नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार के 45,862 गांवों में जमीन सर्वे का जो नियम निकाला गया, जमीन सर्वे होने वाला है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिविल कोर्ट के मोतिहारी के प्रसिद्ध अधिवक्ता आलोक रंजन तिवारी और लोजपा के प्रदेश महासचिव आलोक रंजन तिवारी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या है सर्वे की पूरा माजरा, क्योंकि बिहार में सर्वे को लेकर लोगों को चिंता बढ़ गई है, जहां पर लोग घबरा गए हैं, पैनिक हो गए हैं। सवाल लगातार लोगों का आ रहा है कि क्या होगा, हम बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, मेरा कैसे होगा। ये सारे सवाल पर आज आप पूरी तरह से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका बीएनडी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी और आपकी पूरी बीएनडी न्यूज टीम को हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यालय में। बिहार के गांव में जमीन सर्वे होने वाला है और सर्वे को लेकर सब कोई पैनिक हो गया। इस पर क्या सर्वे क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक लंबा जो अनुभव रहा है उनके कार्यकाल का, तो उनका एक बहुत बड़ा विचार है। क्योंकि बिहार में जो जमीन का सर्वे हुआ था वो कई वर्षों पहले, आज़ादी से भी पहले का सर्वे हुआ था। आज भी लोग जाते हैं रिकॉर्ड रूम में निकलवाने के लिए खतियान, तो खतियान ढूंढने में ही उनको 2-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उनके फोर्थ फादर का नाम, फिर उनके नाम की भू संपत्ति। तो ये एक जमीनी विवाद के मामले भी बढ़ते जा रहे थे। लोअर कोर्ट चले जाइए, एसडीएम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जमीनी विवाद भयंकर तरीके से बिहार के अंदर बढ़ता जा रहा था। तो ये एक बड़ा आसान सा प्रक्रिया है। ये हमको, आपको, बिहार के हर एक आम नागरिक को इस सर्वे का हिस्सा बनकर अपने हक और हकीयत को बिहार सरकार की वेबसाइट पे अपडेट करवाने के लिए बहुत आसान सा प्रोसेस है। 2 तरीका है, एक तो ऑनलाइन प्रोसेस है और दूसरा है ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर आपका इजी प्रोसेस है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जमीन सर्वे का आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। उस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर लीजिए। रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें उसमें भरनी है उन सभी चीज़ों को भरिए। घर में आपसी बंटवारा हो चुका है या आपके पिताजी या उनके पिताजी का आपसी जो बंटवारा हुआ है ऑन पेपर नहीं हुआ है तो आपस में जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हो जाएगा। तो उस फैमिली जीनेलॉजी ट्री को वंशावली बुक बनाकर आधार कार्ड और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने गिफ्ट डीड करके दिया है, या आपने उस जमीन को स्वयं खरीदा है, या आपके पिताजी ने खरीदा है, या वो आपका खतियानी जमीन है, जो भी है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है और राजस्व अधिकारी से मिलना है, उनको वो सबमिट कर देना है। ऑनलाइन वाले में तो ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस है। और जो लोग इस सर्वे में शामिल है उनका नंबर भी वेबसाइट पे दिख रहा है। तो जिसको जरूरत है, जो शामिल नहीं हो सकता है, वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू चला जाए। ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू भी सेम कंडीशन है कि आप अपना डिटेल डालिए, फॉर्म लीजिए, फिजिकली डिटेल डालिए, आधार कार्ड अटैच कीजिए और वंशावली लगा दीजिए और राजस्व अधिकारी से मिलकर आप उन पेपर को दिखा दीजिए। और जो आपके सरपंच हैं या जो भी अथॉरिटी है जो वेरीफाई कर रहा है वंशावली को, तो मुख्य 2-3 चीजें ही हैं, आधार कार्ड से वंशावली और जमीन का पेपर, सपोर्टिंग पेपर। ये 3 चीज है और आसानी से हर किसी को अपने खुद के प्रॉपर्टी का, हक हकीयत का एक डेटा तैयार हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव ये असर है हर जगह। तो आपके बीएनडी चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर कोई इस बिहार भूमि सर्वे 2024 का हिस्सा बने और अपनी भू संपत्ति को अपने नाम अपडेट कराए वेबसाइट के ऊपर, ताकि आने वाले भविष्य में आपके नाम पे अगर संपत्ति रहेगी तो आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी ये आसान हो जाएगा। तो इस सर्वे का हिस्सा बनना है। जो लोग बाहर हैं वो ऑनलाइन शामिल हो, जो है अवेलेबल वो ऑफलाइन तरीके से शामिल हो। और बड़े लार्ज स्केल पे बहुत सपोर्टिंग जो भी इसमें लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिंग, और ये लोग मदद भी कर रहे हैं लोगों को। तो इस सर्वे का हिस्सा बनना है और अपने हक हकीयत को ऑनलाइन अपडेट बिहार सरकार की वेबसाइट पे करना है। अच्छा, जो गांव में है और जो लोग शहर में रह रहे हैं, आज या मोतिहारी में रह रहे हैं, गांव में जमीन है, मोतिहारी में जमीन है, उनका क्या करना होगा? मोतिहारी के अधिकारी से मिलना होगा या गांव के अधिकारी से हो जाएगा काम? देखिए, आपका जहाँ एक्चुअल भू संपत्ति है, जहाँ पे आपका जमीन जायदाद बपौती संपत्ति है, तो उस सर्वे में आप शामिल होइए, वहाँ पे आप बताइए। अब कोई शहर की तरफ गया है, मान लीजिए किसी का दिल्ली में फ्लैट है, बॉम्बे में फ्लैट है,
तो उसको अपडेट करने की यहाँ थोड़ी ही ज़रूरत है। कोई मोतिहारी में घर बनाया है 8 दूर 10 दूर इकट्ठा में, जी तो उस थोड़े ही डालेगा, वो तो उसका है ही है। जी भू संपत्ति जहाँ जो पहले से पूर्वजों का या आपका भू-भाग अगर लंबा चौड़ा है तो आप उसको, या छोटा है उसको अपडेट कीजिए। तो ग्रामीण स्तर से ही सर्वे में हिस्सा लेना अच्छी बात होगी। जब वंशावली कैसे बनाना होगा, जब वंशावली बनानी होगी तो इस पर कैसे चलेगा, वंशावली कैसे उसका बनेगा? पूरा एक फॉर्म है, जब आप डाउनलोड कीजिएगा ना इस वेबसाइट पे जाकर, तो वहाँ पे हर चीज़ का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है, जी वहाँ पे प्रॉपर एक पीडीएफ है। जी उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, उसी पीडीएफ में सारे कागजात हैं जी कि आपको क्या-क्या लगाना है। जी और वंशावली के लिए आप अपने अगर पंचायत में हैं तो आपके सरपंच साहब ऑथराइज्ड बॉडी है, जी आप उनसे मिलिएगा, वो आपको गाइड करके बना देंगे। और एक सरपंच को पता रहता है कि वंशावली में कौन कहाँ है, जी और किसी और के नाम की संपत्ति कोई और नहीं ले सकता है, जी वो संभव नहीं है। जी क्योंकि सरपंच साहब भी उसको वेरीफाई करके दे रहे हैं कि हाँ, इनके ग्रैंडफ़ादर के इतने बच्चे, फिर उनके इतने बच्चे, तो बहुत साफ-सुथरे तरीके से ही ये चल रहा है जी। और हम सबको शामिल होना चाहिए। अच्छा, जो लोग विदेश रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, उनका गाँव में ज़मीन है, उनकी एक भाई यहाँ रह रहा है, एक भाई वहाँ रह रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें आना होगा या हमें वहीं से सब कुछ या भाई मेरा पूरा ज़मीन हथिया लेगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जो वंशावली होता है ना अभिषेक जी, जी, वंशावली में तो ये दिखेगा ना कि मान लीजिए पिताजी के नाम पे 10 बीघा ज़मीन है, जी, उस पिताजी के 4 बच्चे हैं, जी, तो इक्वली ढाई-ढाई बीघा को ही वेरीफाई करेगा ना। आपका कोई भी सरपंच साहब होंगे, जी, तो गलत थोड़ी वेरीफाई कर देंगे। और अगर वो कर भी देंगे, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया में आना होगा। जी, और न्यायिक प्रक्रिया में आने के लिए मेरे हिसाब से लोग इसमें गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, जी, और कोई भी अथॉरिटी उसको गलत ऑथराइज़ेशन नहीं करेगा। जी, तो क्लियर हो जाता है कि हाँ, एक भाई बाहर है तो उनका ये हिस्सा है, ये हमारा है। तो लोग तो इसमें बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जी। पॉज़िटिवली इन चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, जिनका ज़मीन जैसे है और कोई और जोत रहा है और उनका ज़मीन है, कागज़ उनके पास है और होता है कि अपने पुत्ता से हम जोत रहे हैं, तो उनको क्या वो ज़मीन मिल जाएगा या उनको पेपर जिसका है, ज़मीन उसकी है। जी, अब कोई ज़बरदस्ती चेक कर या हथिया कर ये सब कर रहा है, तो कोई बात नहीं, जिसके पास पेपर है पहले वो अपना अपडेट कराएँ। जी, और बाद में कब्ज़ावारी का अलग हिसाब-किताब है। जी। कब्ज़ा आपका नहीं है तो आप न्यायालय में आएँ, न्यायालय उसके लिए बैठा हुआ है। अच्छा, जिनका ज़मीन नहीं है और सरकार ने दे रखा है कि आप ये ज़मीन पर घर बना लीजिए और जिनके पास ज़मीन है वो भी छेक कर रखे हुए हैं, तो उनका घर या टूट जाएगा या उनका घर बचेगा? ये सब चीज़ें अलग हैं। जी, सर्वे का ये काम नहीं है जी। कि किसी का घर तोड़ देना या किसी का हक दिलाना, ये काम नहीं जिनका है। सरकार के ज़मीन पर जो हक बना रखे हैं आपने। नहीं तो उससे उनके पास अगर कोई पेपर है, उनको अगर पट्टा पे या पुर्जा पे या कुछ मिला होगा अगर, जी, तो उसको सब दिखाएँ जाकर। अगर नहीं मिला है, वर्बली है, जी, मौखिक है कि आप वहाँ बस जाइए, जी, तो उनके थोड़े वो उनके नाम पे अपडेट नहीं होगा। जी। और जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है जो ज़मीन हाल-फिलहाल में लिखा है और जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो सर्वे में क्या वो दाखिल खारिज हो जाएगा या उनको वो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम होगा उस सर्वे में? दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है, हुँ, तो आपका जो वहाँ राजस्व अधिकारी बैठे हुए हैं, जी, तो जैसे 10 दिन पहले की कोई रजिस्ट्री है, जी, 1 महीने पहले की रजिस्ट्री है, 20 दिन पहले की रजिस्ट्री है, जी, तो उन पेपर को ले जाके भी आप अपडेट करा सकते हैं। अवेटेड पेपर में आप डलवा सकते हैं। जब दाखिल खारिज होगा तो फिर आपको खुद ही गाइड करेंगे जी, राजस्व अधिकारी कि अभी इसमें आप सर्टिफाइड कॉपी लगाकर भी आप इस ज़मीन को सर्वे के हिसाब से अपने नाम पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, नीतीश कुमार जी को ये क्यों ज़रूरत पड़ गई सर्वे कराने का? पीछे सबसे बड़ा कारण क्या ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं या कुछ और मामला था सर्वे कराने के पीछे? नहीं देखिए, बहुत सारा इसका एक्चुअल फैक्ट बहुत सारा है। जी, बीइंग अ लॉयर मुझे जो दिखता है, जी, देखिए सरकारी भू-संपत्ति भी बहुत ज़्यादा है, जी, हर शहर में। जी, जैसे आप हमारे चंपारण में देखिए तो बेतिया राज की ज़मीन हर जगह है, जी, उस पे अवैध कब्ज़ा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी रजिस्ट्री ऑफिस में लोग जाके खरीद-बिक्री करते हैं, जी, ये अवैध है। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विज़नरी व्यक्ति हैं। जी, इसकी ज़रूरत तो आम नागरिकों को थी। जी, अब हम लोग अपने फोर्थ फादर के नाम से जाते थे, जी, रिकॉर्ड रूम में सर्च कराने के लिए खतियान, तो परेशानी तो हमें होती थी। जी, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, वो तो आम नागरिकों को होगा। जी, दूसरा, सरकार को भी ये क्लियर हो जाएगा जी, कि जिसके नाम पे जो संपत्ति है, तो किसके नाम पे कौन-सी संपत्ति है। जी, आने वाले समय में हर चीज़ ऑनलाइन रहेगा। जी, हर किसी का अपना एक प्रोफ़ाइल होगा, जिस प्रोफ़ाइल में आपके नाम की संपत्ति, आपके नाम का ज़मीन, आपके नाम पे गाड़ी, हर चीज़ तो दिखेगा ही दिखेगा। तो सरकार को विशेष फ़ायदा हो या ना हो, आम नागरिकों को ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। जी, और सरकारी जो संपत्तियाँ दबी हुई हैं, वो भी ईज़िली निकल के आ जाएँगी, इसी सर्वे के बाद। तो हर किसी को शामिल होकर पहले खुद का भला कर लें हम लोग,
जी। बाकी बिहार का भला करने के लिए नीतीश कुमार तो है ही। अच्छा, जो बेतिया राज की जमीन की बात की है, जो बेतिया राज की जमीन जो अपने लिखवा चुके हैं, क्या उनका दाखिल खारिज होगा या सर्वे में उनकी जमीन चली जाएगी? माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में जी वो जमीन खरीद बिक्री करना ही नहीं है, अवैध है। जी तो अगर कोई खरीद बिक्री किया है तो जाली कागज बना के किया होगा, खाता नंबर बदल के किया होगा, खेसरा नंबर बदल के किया होगा। जी। तो वो कहाँ से उसके नाम पे अपडेट हो जाएगा, वो संभव नहीं है। तो खत्म हो जाएगा बेतिया राज की जमीन। हाँ, जब से हाई कोर्ट का स्टे आया, आदेश आया कि बेतिया राज की संपत्ति को कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, उसके बाद अगर आपने किया होगा तो वो तो उसमें डालेंगे ही नहीं, आप खुद ही नहीं डालेंगे। जब पुराने में लोगों ने मोतिहारी में भी है, बेतिया में भी है, बेतिया राज की जमीन है, और पुराने जो लोग खरीदे हुए हैं 97-98 के टाइम के, उस टाइम का जमीन अब घर उनका रहेगा या टूट जाएगा, ये भी सवाल फिर है। ये घर टूटना, घर रहना, इससे सर्वे का कोई लेना देना नहीं। तो उनका रह पाएगा या जमीन नहीं रह पाएगा? डिपेंड करता है पेपर क्या है, जी और पेपर बनाने वाले को पता रहता है, बनवाने वाले को, कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। जी। अगर सब कुछ आपका सही है तो सर्वे में आपके नाम की भू संपत्ति होगी वो। अच्छा, वंशावली बनता है, जैसे वंशावली बनाया जाता है, तो जो मर गया है, उनके नाम पर जमीन है, तो क्या वो जमीन जो दाखिल खारिज वाली जमीन है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उनको तो क्या करना होगा? जो उनके अभी हमने जमीन लिखाया और 1-2 महीने में मर गए और दाखिल खारिज रुका है, तो उनके लिए सर्वे में क्या प्रक्रिया है? डेथ सर्टिफिकेट लगाइए उनका, और उनके जो उत्तराधिकारी है वंशावली लेके चले जाएंगे जी। कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ और उनका ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। आसान है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा कि वंशावली बनाने के पीछे जैसे उनके पिताजी अभी हैं, तो क्या उन अपने बेटे पर करा सकते हैं वंशावली में, और क्या अपने नाम पर कराएंगे? वंशावली अगर आप जिंदा हैं तो आप खुद ही बना के सबमिट कीजिए ना, स्व घोषणा कीजिए कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, उनके इतने बच्चे हैं, और मेरे नाम की जो भू संपत्ति है वो इन लोगों में इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी, उनको दे दिया जाएगा। यानी सरकार जैसे एक फैला था बहुत सारा न्यूज़ में कि सरकार ज़मीन हड़प लेगी जिनकी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब अफवाह है। जी। हर किसी को शामिल होकर अपने भू संपत्ति को ऑनलाइन बिहार राजस्व की वेबसाइट पे डालना चाहिए। चलिए, आपने इस टाइम दिया इसके लिए और बताया बेहतरीन ढंग से, इसके लिए अभिषेक बहुत जी के न्यूज चैनल BND न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हमारे साथ थे आलोक रंजन, मोतिहारी सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील, और आपने समझा और सीखा इसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपकी राय के इंतजार में। जय हिंद।